ना A1 टर्म हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। रिकरेंस रिलेशन के लिए हम जनरल टर्म का कोएफिशिएंट निकालेंगे। जनरल टर्म हमारा है x पावर m प्लस आर, और इसका जो रिकरेंस रिलेशन या जनरल टर्म का कोएफिशिएंट हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट टर्म अब जस्ट हमें k की वैल्यू r पुट करनी पड़ेगी, और सेकेंड टर्म में k की वैल्यू हमें r-2 पुट करनी पड़ेगी, ताकि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन से हम x पावर m प्लस आर का कोएफिशिएंट निकाल सकें। तो यहाँ पर x प्लस आर का कोएफिशिएंट निकालने के लिए k की वैल्यू r रखेंगे, तो हमें मिलेगा AR m प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 4AR, ये मिलेगा। ओके, इस टर्म से। और यहाँ पे हमें इस 2 की वजह से हमें k की जगह पे r-2 रखना पड़ेगा। -2 कट जाएगा, m प्लस आर मिलेगा। तो यहाँ नहीं रखेंगे k की जगह पे r-2, तो वी गेट AR-2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्सप्रेशन मिल जाएगा AR। ओके, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस आर, AR कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, तो r-2 हो गया, और m प्लस आर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, AR कॉमन लेने के बाद ये मिलेगा। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस AR-2। नाउ दिस बिकम्स AR। तो AR आपको जो होगा रिकरेंस रिलेशन दे देगा एकदम। AR बिकम्स माइनस AR-2 अपॉन m प्लस r-2 m प्लस r प्लस 2। वी गेट दिस टाइप ऑफ रिकरेंस रिलेशन, इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब A0 हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, इसको हम जीरो नहीं ले सकते। A1 हमने कैलकुलेट किया, वो ज़ीरो आ गया। अब A2, A3, A4, A5, A6 तक वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से। तो A2 की वैल्यू रखेंगे r=2, तो यहाँ मिलेगा माइनस A0 अपॉन m2 -2 0, और यहाँ m प्लस 2 प्लस 2 यानी 4, m प्लस 4। A2 की वैल्यू मिल गई। अब इस तरह से A3 निकालना चाहें तो A3 के लिए 3 रखेंगे यहाँ पर, 3 माइनस 2 यानी A1, तो माइनस A1 अपॉन m प्लस, है ना, 3 प्लस 2 1, और m प्लस 5। तो A1 0 है, दिस इज बिकम 0। A1 0 है तो सब 0 हो जाएगा। ओके, अब इस तरह से A4 कैलकुलेट कर लें। A4 बिकम्स माइनस A2 अपॉन m प्लस 2 और m प्लस 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6। अब A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, वो रखें यहाँ पे, तो ये रखेंगे तो मिलेगा माइनस माइनस प्लस A0 m प्लस 2 m प्लस 4 m प्लस 2 यहाँ, m प्लस 4 ये, m प्लस 6। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया, दिस इज A4। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर A5। हम कम से कम 3 नॉन ज़ीरो टर्म हो हमारे पास। ओके, इसलिए हम कर रहे थे। यहाँ पर A1 0 है, A3 0 है, A5 भी आपका और टर्म आ रहा है तो वो भी 0 आ जाएगा। देख लीजिए क्या आ रहा है, माइनस A3 अपॉन, ठीक है, m प्लस 5 माइनस 12 3, और ये हो जाएगा m प्लस 7। तो दिस A3 is 0, that's why it becomes 0। तो A5 भी 0 है। Now we have to find A6। A6 is minus A4 upon m प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 is 4, और ये मिलेगा m प्लस r की जगह पे हम रखेंगे 6 प्लस 2 यानी 8। तो ये A4 के फॉर्म में मिला। अब A4 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दिस विल बिकम A0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा आपका, और ये पूरा टर्म नीचे m प्लस 2। अब देखिए m प्लस 4 2 हो गए, तो m प्लस 4 का स्क्वायर, m प्लस 6, m प्लस 8। ओके, ये आपका A6 है। तो ये इस तरीके से हमने पूरी एक सीक्वेंस निकाल ली। नाउ इसकी वजह से अब हमको y की वैल्यू लिखने में आसानी हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ a के x पावर m प्लस k। नाउ इसको यदि एक्सपेंड करके लिखें तो ये मिलेगा आपको A0 x पावर m प्लस
a1 x power m plus 1 plus a2 x power m plus 2 plus a3 x power m plus 3 plus a4 x power m plus 4 plus a5 x power m plus 5 a6 x पावर m प्लस 6। ये 3 नॉन ज़ीरो टर्म लाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, अदरवाइज 3 यदि तीनों नॉन ज़ीरो तो उतने पर छोड़ देते हैं। a1 ज़ीरो हमारा, a3 ज़ीरो है, a5 ज़ीरो, तो तीनों टर्म तो हट जाएंगे। ओके, तो ये बिकम्स a नॉट, सबकी वैल्यू पुट करते हैं हम जो हमने कैलकुलेट किए है। a नॉट एक्स पावर m प्लस a1 इज ज़ीरो, a2 की वैल्यू है माइनस a नॉट अपॉन m प्लस 4 एक्स पावर है ना एक्स m प्लस 2, a2 की जगह पे। a3 इज अगेन ज़ीरो, a4 इज पॉजिटिव इन a नॉट m, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज a नॉट m प्लस 2 m प्लस 4 m प्लस 6, दिस इज x टू द पावर m प्लस 4 और m5 भी a5 भी ज़ीरो, इसलिए x पावर a5 भी ज़ीरो आ गया यहाँ पे। प्लस a6 के लिए वैल्यू पुट करें, a6 हमारा ये निकाला हमने नीचे दिस, तो a6 यहाँ रखेंगे, तो a6 इज माइनस टाइम्स ओके a नॉट अपॉन m प्लस 2 m प्लस 4 होल स्क्वायर m प्लस 6 m प्लस 8 और x टू द पावर m प्लस 6। ओनली इवन टर्म आपको मिल रहा है, इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा ये। तो दिस इज योर y। अब आप देख रहे हैं सब में a नॉट एक्स पावर m सब में कॉमन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ओके, ऐसे y इज इक्वल्स टू समेशन ओवर a नॉट, हम ले सकते हैं a नॉट एक्स पावर m सब में है, सभी टर्म में, तो अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 4। दूसरा नेक्स्ट टर्म बचेगा a नॉट निकल गया, एक्स पावर 4 अपॉन m प्लस 2 m प्लस 4 m प्लस 6, ये प्लस फिफ्थ टर्म है नहीं, ये वाला टर्म लेगा, दिस इज नेगेटिव माइनस एक्स पावर 6 अपॉन m प्लस 2 m प्लस 4 स्क्वायर m प्लस 6 m प्लस 8। नाउ दिस इज अप टू इन्फिनिटी टर्म चलेगा। तो ये हमें 3 नॉन ज़ीरो टर्म चाहिए थे, इसलिए हमने ऐसा किया। ओके, 3 नॉन ज़ीरो टर्म लाने के लिए हमने ये 6 तक कैलकुलेट किया, अदरवाइज यदि 3 तक ही हमें नॉन ज़ीरो है तो 3 तक ही छोड़कर चलते आगे। तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर आई थिंक 4। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। लेकिन अब हमें पता है कि m की 2 वैल्यू है, तो प्रत्येक m के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंस हियर m इज इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 2, तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर आएगा, दैट्स वाई वी हैव 3 केस नंबर 3। ओके, थर्ड केस हमें मिलेगा। तो y1 इज कैलकुलेटेड लाइक सिंपली हम फोर्थ इक्वेशन में m इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि देयर इज नो सम एनी एम्बिग्यूटी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, तो a नॉट ओके एक्स टू पावर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 हो गया ये, प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 आ गया, माइनस एक्स पावर 6 ओके ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा है ना 10, लाइक दिस। तो ये आपका y1 मिल जाएगा। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज दिस इज एट y इक्वल्स m इक्वल्स टू 2। अब प्रॉब्लम आपकी आएगी व्हेन m इक्वल्स टू -2। अब यदि m इक्वल्स टू -2 इसमें रखते हैं तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ m प्लस 2 है, दिस मेक्स इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये अनडिफाइंड
एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहाँ भी अनडिफाइंड, सभी आगे के टर्म में 1/m+2 आपको मिलेगा, क्योंकि ये 1.2 यहाँ पर अब आना शुरू हो गया। ओके, तो इसकी वजह से अब हमें एक यहाँ पे एजम्पशन करना होगा। एजम्पशन क्या है? ये आपका जो A0 है, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो वी टेक इट हियर एट m-2 some terms are not है ना, are not नहीं, are undefined. Okay, so we assume arbitrary constant like that, A0 equals to B0 m+2। इससे क्या होगा, अब A0 जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ओके, इक्वेशन नंबर 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 4 में हम रख दे रहे हैं, ये रहा हमारा इक्वेशन 4, तो इसमें रखेंगे तो मिलेगा y इज इक्वल्स टू B0 x⁻m, ये m+2 अंदर चला जाएगा, अंदर यहाँ पर, ठीक है, इसमें तो ये हो जाएगा m+2, 1 से मल्टीप्लाई करके m+2 माइनस m+2 x² m+4, ओके, प्लस अब यहाँ पे इस वाले टर्म देखिए, यहाँ पर तो m+2 नीचे था नहीं, इसलिए ऊपर m+2 रह जाएगा। तो यहाँ पे m+2 मल्टीप्लाई करें तो ये m+2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी m+2 कैंसिल हो जाएगा, आगे के भी जितने भी सारे टर्म होंगे m+2 वाले सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। वी गेट ओनली वेरी सिंपल फॉर्म x² x⁴ m+4 m+6, this is for x⁴ minus x⁴ m+, ये आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, अब सिर्फ ये बचेगा m+4 होल स्क्वायर m+6 m+8, और ये अनंत तक चलता चला जाएगा। इस तरीके से आपको y, अब आपका जो इक्वेशन 4 था वो कन्वर्ट होकर के इस फॉर्म में आ गया। नाउ अब हम m=-2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, m=-2 का फॉर दिस, फॉर फाइंडिंग y2 कैसे अप्लाई करते हैं केस 3 में बताया गया था। y2 के लिए del y/del m कैलकुलेट करेंगे, और जिस m की जिस वैल्यू के लिए वो डिटरमिनेंट फॉर्म आता है, जिसके लिए हम A0 = B0 और m+2 मानते हैं, उसकी वैल्यू ही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, ये हमें कैलकुलेट, यानी पहले में del y/del m कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारा del y/del m हमारा ये आ चुका है, तो यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, एक फंक्शन ये है m का, एक फंक्शन ये है m का, तो उसको करेंगे, दिस विल बिकम x⁻m log x, ये हमारा सिर्फ इसका हुआ, बाकी का टर्म एज इट इज़ बीच में अंदर रहेगा, m+2 माइनस m+2 x² m m+4 प्लस x⁴ m+4 m+6 एंड सो ऑन, x⁴ वाला टर्म भी है ना, तो ये हमारा टर्म मिलेगा। ठीक, 3 टर्म में नॉन ज़ीरो चाहिए। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला का तो हो गया, इसका प्रोडक्ट रूल का लगाने पर ये आएगा। अब दूसरे में ये एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, तो ये मिलेगा B0 x⁻m, इसका डिफ्रेंशिएशन, अब इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो m का हो गया 1, 2 का 0 रहेगा, माइनस दिस। अब हम इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। ओके, वो हमने निकाल लिया है, तो नाउ वी कैन पुट इट इन दिस फॉर्म, और ये सीधे सीधे आएगा -m+2, ओके, x² m+4, और ब्रैकेट में 1/m+2 माइनस 1/m माइनस 1/m+4,
ये तो इसका आएगा डेरिवेटिव। अब एक्स पावर 4 का लेंगे तो एक्स पावर 4 का भी इस तरह से आपका कैलकुलेशन होता चला जाएगा। एक्स पावर 4 अपॉन एम प्लस 4 एम प्लस 6 ब्रैकेट में आएगा -1 अपॉन एम प्लस 4 -1 अपॉन एम प्लस 6। हालांकि इतना कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, 2 टर्म निकल गए बस बहुत है। तीसरा टर्म के लिए आप छोड़ दीजिए एज इट इज, ठीक है, ओके। बट एटलीस्ट 3 टर्म्स आपके नॉन जीरो 3 टर्म्स मिलने चाहिए, ओके। डेल वाई बाई डेल एम आपको मिल गया। नाउ एट एम इक्वल्स टू -2, तो डेल वाई बाई डेल एम एट एम इक्वल्स टू -2, दिस इज योर y2, यही y2 है। तो नाउ दिस विल बिकम्स b0 x पावर -2 log x, पहले वाले टर्म रखा है, ये मिलेगा, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस ये भी टर्म ज़ीरो हो गया, प्लस x पावर 4 अपॉन दिस इज़ -2, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4 ना, ये आएगा लाइक दिस। तो ये x पावर 4 तक, इसीलिए x पावर 6 वाला टर्म, ओके, लिख ही देते हैं इसमें। तो x पावर 6 वाला टर्म तो ये बचा हुआ है, तो ये मिलेगा माइनस x पावर 6, यहाँ से हम देख रहे हैं ये वाला, ओके। तो इसमें रख देते हैं दिखने के लिए, बस आपको ज़रूर नहीं है। तो -2 ये हो जाएगा ओनली 2 और दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 6, ठीक है। x पावर 6 तक आएगा एंड अप टू इन्फिनिटी टर्म तक ही जाएगा, इसका हो गया। अब इसमें रखेंगे प्लस b0 x पावर -2, दिस विल बिकम 0 क्योंकि यहाँ पे m -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस, ओके, 0 हो गया, प्लस x पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा -2 2 और 4, ब्रैकेट में आपका आएगा -2 1/2 -1 अपॉन ये भी 2 और -1 अपॉन ये हो जाएगा 4, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक ये टर्म मिलेंगे। तो दिस टू विल बी कैंसिल आउट। अब आपको b0 x पावर -2 सब में से बाहर निकाल लीजिए, ओके। ब्रैकेट में बचेगा log x इज पावर 4 अपॉन -2 इंटू 4 माइनस x पावर 6 -2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन, प्लस ये टर्म 1 माइनस प्लस हो जाएगा x पावर 4 -2 इंटू 4 और ये आपका माइनस माइनस देगा +1/4। तो लाइक दिस, ये आपका y2 आ गया। y2 मिलते ही अब आप कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1y1 प्लस c2y2। y1 आपने कैलकुलेट कर रखा था, ये रहा y1, है ना, ये रहा y1। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए। तो फ्रॉम 5 एंड 6 वी गेट डायरेक्टली, ठीक है। तो C1 के साथ A0 भी आएगा और C2 के साथ B0 भी आएगा, ठीक है। बाकी सारे टर्म फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे। दिस इज़ आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे, तो C1 x², ठीक है, 1 माइनस x² अपॉन 2 इंटू 6 प्लस x पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 माइनस x पावर 6, यहाँ A0 भी है, 2 इंटू 4 इंटू 4 स्क्वायर 8 इंटू 10 एंड सो ऑन। दिस इज़ फॉर y1 प्लस C2, ओके, ये प्लस C2, ये हो गया b0 x पावर -2, ओके, log x पावर 4 -2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस x पावर 6 अपॉन -2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन, प्लस ये लॉग सिर्फ इसके साथ है, 1 प्लस x पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 लाइक दिस, ऐसा होता चलेगा। दिस इज योर
करस्पॉन्डिंग टू y1, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू y2. हम ये कह रहे थे c1 y a नॉट जो है इसको एक साथ आप a बोल सकते हैं, इसको आप b बोल सकते हैं. तो दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन. दिस इज योर a, दिस बोथ आर्बिट्री कांस्टेंट t है, दिस इज b. ओके, this is your complete solution. So now finally we get, okay, a x square 1 minus x square upon 2 into 6 plus x power 4 upon 2 into 4 into 6 into 8 minus x power 6 upon 2 into 4 into, okay, 4 square into 8 into 10 and so on, or plus b times x to the power minus 2 log x to the power 4 minus 2 2 into 4 minus x power 6 minus 2 2 4 6 and so on, plus 1 plus x power 4 upon 2 into 2 into 4 into 4 and so on. So this is your complete solution.